सिटी सरकार का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और दावे और वादे दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जनता के बीच पहुंचेंगे हम और जनता से जानेंगे कि आखिर जनता के दावे और मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सिटी सरकार के तहत आज हम आ पहुंचे हैं कोरबा के ऊर्जा राजधानी। और ये देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और कुछ समाज सेवी भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल अगर कोरबा नगर निगम की मैं बात करूं तो शुरुआत के 3 दफे लगातार बीजेपी का शहर सरकार में कब्जा रहा है, उसके बाद 2 दफे कांग्रेस का सरकार रहा है। फिलहाल अब चूंकि मतदान होने हैं, फिलहाल बीजेपी से ही जानते हैं क्या मुद्दे हैं सर यहाँ के। देखिए, हमारा मुद्दा तो केवल विकास का है। अभी विगत 2 वर्षों से 2 पंचवर्षीय यहाँ पे कांग्रेस की नगर सरकार रही है। कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी और विकास के नाम पे पूरा कोरबा जीरो है। कहीं पे कोई विकास नहीं दिख रहा है। आप पूरे जनता से पूछ सकते हैं, वार्ड में घूम करके देख सकते हैं, कहीं पे विकास की कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, विकास के कोई काम नहीं हुए हैं ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। विकास का कार्य अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार नगर निगम घूमिए। नल जल योजना, इसका क्या काम कौन किया? जो टैक्स का जो था, जब रेणु अग्रवाल जी जब महापौर थी, जो टैक्स के मामले में जयसिंह अग्रवाल जी हाई कोर्ट गए और वहाँ पे जाके जो टैक्स में जो माफ दिलवाए, और जो ट्रांसपोर्ट नगर जो जिसका लीज जो भारतीय जनता पार्टी की जब महापौर थे उन लोग नहीं कर रहे थे, वहाँ का लीज रिन्यूअल कौन करवाया? ये रेणु अग्रवाल जी कराई है। और भारतीय जनता पार्टी ये खाली आरोप लगाती, सिद्ध करे एक भी किसी मामले को तो मैं ये जानूं। तो सिद्ध करे किसी मामले को कहा जा रहा है। बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। आज रोड को देखिए, नाली को देखिए, यहाँ के विकास को देखिए। जहाँ गांव-गांव में जो वार्डों में होती है विकास की जो धारा बनती है, जैसे कि सुविधाओं के लिए होता है तालाब, नाली, है ना भाई, तालाब होता है, किसी भी तालाब को देखिए एकदम अव्यवस्था है। कांग्रेस तैयारी में हैट्रिक मारने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्यों मारने देंगे? क्योंकि विकास अगर करते तो मारने देते। विकास का तो नाम ही नहीं उनका, कहीं भी विकास नहीं है। कहीं भी विकास नहीं है, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, ये जो वार्डे की बात कर रहे हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि हमारे कांग्रेस के लोगों के ऊपर दबाव बनाकर, कोरिया जैसे वार्ड है जहाँ फ्लोरा मैक्स का इतना बड़ा जो यहाँ पे वो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ दबाव बनाकर उसको बैठाकर उसको डरा धमका कर, अगर इतना ही हिम्मत था तो इनको उस वार्ड में चुनाव लड़ने देना था और तब वहाँ जनता बताती कि वो महिलाओं के साथ फ्लोरा मैक्स में क्या बताती। फ्लोरा मैक्स का क्या मामला है? रायपुर तक ये मामला पहुंचा हुआ था और धमकी का भी आरोप लग रहा था। फ्लोरा मैक्स का जो उद्घाटन है ना, उस समय का जो महापौर थी माननीय रेणु अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पूर्ण समर्थन था। कांग्रेस मतलब कचरा इकट्ठा करो पार्टी। आज कोरबा में जितने नगर निगम में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, इसके पहले कभी कचरा इकट्ठा नहीं हुआ था। कमीशन खोरी, कचरा इकट्ठा, यही काम कांग्रेस का रह गया है। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही काम कचरा का आरोप लग रहा है। सर, आप तो यहाँ के समाज सेवक होंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ कोरबा के? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कोरबा है ये बहुत टिपिकल सा है, क्योंकि इसका मेजर जो पार्ट है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जिसके खुद के टर्म में अपना टाउनशिप है। और टाउनशिप में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई पार्ट नहीं होता। उनकी सफाई का व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी बिजली की व्यवस्था वो खुद इंडस्ट्री करती है, चाहे CSB हो, NTPC हो, बाल्को हो, SCCL हो, सारे हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट जो नगर निगम के पास आता है, उसके बाद में भी अगर व्यवस्था है। देखिए, ये बोले कि भाजपा में कांग्रेस का है, मेयर जो है भाजपा का है, कांग्रेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो दलगत राजनीति में है, लेकिन मेयर तो कोरबा शहर का ही मेयर है। वो तो हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम चुन के भेजते हैं और ये जिम्मेदारी बनती है मेयर की, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस को। और इतना फंड होने के बाद में भी अगर कोरबा में समस्या है, हम जानते हैं कि कोरबा में किस तरफ से प्रदूषण की स्थिति है और सबसे बड़ा ट्रॉमा की स्थिति यहाँ पे है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और आज की स्थिति में मेडिकल की भी समस्या है, जाम समस्या है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि स्थिति जैसा कि वैसी है। और एक अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 90% एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं वो डेथ में ही जाते हैं। हमारे पास ऐसी मेडिकल की फैसिलिटी आज भी नहीं है कि हम उसको बचा पाएं। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? दोनों जब आप देखिए, जो मेयर काउंसिल है, जो नगर निगम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि उनके ही फेलियर है ये, चाहे वो किसी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। तो दोनों पर आरोप लग रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, कह रहे हैं व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे सर?
सर कांग्रेस की जवाबदारी थी, नगर निगम 10 साल से काम कर रहा था, 5 साल से स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी चल रही थी। हमारे वार्ड बुधवारी में पूरे गंदगी मचा हुआ है, पानी की समस्या है। अब घर में चलिए, मैं चला के दिखा देता हूँ, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता का मूर्ति जहाँ पे 5 साल से इनका ये टूटा हुआ है चश्मा, और वो इसके बाद भी चश्मा चेंज नहीं करा पाए महापौर। कांग्रेस किसके नाम से खाती है? श्री महात्मा गांधी के नाम से। जो पार्टी कांग्रेस के खाती है नाम से, उसका चश्मा टूटा हुआ है। और बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि महात्मा गांधी का चश्मा भी नहीं बनवा पा रहे। ये गोडसे वाले लोग ऐसा ही बोलते हैं। जो गोडसे वाले लोग हैं, जो गोडसे समर्थक हैं, जो हाफ चड्डी वाले हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अभी चलिए एक मिनट में चलिए मेरे साथ, मैं प्रूव कर दूंगा कि चश्मा टूटा नहीं है। और इस मैदान में कितनी गंदगी मची हुई है, वो उनके पार्षद है ना, वो जाकर मेरे साथ चलिए टीवी में, इनको भी ले जाइएगा। आपका साथ कर रहे हैं अभी, जहाँ पे अपन डिबेट कर रहे हैं, इसे घंटा घर के नाम से जाना जाता है। घंटा घर के नाम से जाना जाता है। अभी विगत 10 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस की मेयर बैठी हुई थी, है ना, और घड़ी देखिए, घड़ी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ का घड़ी तक नहीं लगा है। अब इससे आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरबा शहर की 2 प्रमुख प्रतीक्षित मांगे हैं बहुमुखी। एक एमपीबी सीएसबी चौक पे अंडरब्रिज निर्माण का, एक मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग पे अंडरब्रिज निर्माण का, जिसका पैसा आने के बाद भी वो काम नहीं हो पाया। सर एक और है, तो पैसा आने के बाद भी काम नहीं हो पाया। सर क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है यहाँ की स्थिति? इन्होंने जो अंडरब्रिज की बात की और जो रेलवे के अंडरब्रिज की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल से भाजपा की सरकार है। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कहीं आता है SECR से, साउथ ईस्टर्न रेलवे को। तो उस बिलासपुर जो उनको आता है 21,000 करोड़ कमाता है साल का, वो भी कोरबा के माथे। SCCL 9,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। तो ये काम CSR से होने वाला पैसा है, क्यों नहीं कराते? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी सरकार है, क्यों नहीं करा सकते? जब इतना आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सरकार वो कार्य है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, कहीं भी किसी की सरकार हो, लेकिन यहाँ की जवाबदारी कोरबा से होती है। निर्माण एजेंसी और कोरबा है, निगम को करना। निर्माण एजेंसी जो है निगम होती है, और शहर में किसी प्रकार का कोई भी विकास किया जाना रहता है, वो सारे विकास के कार्य नगर निगम से किए जाने होते हैं। एक काम नगर निगम से। सर आप बीजेपी से, कांग्रेस से, कहां से? मैं आम जनता हूं भाई। आम जनता। ये है मेन मुद्दे की बात, आप ही से करेंगे। क्या क्या समस्या है? सड़क, पानी, नाली, बिजली, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? पूरी की पूरी समस्या है, जितना आपने गिनाया है। सड़क की समस्या, बिजली की समस्या। हम लोग पावर हाउस में रहते हैं, पावर हाउस के नीचे रहते हैं, और हमारे ही मोहल्ले में लाइट गुल रहता है। अच्छा, ऊर्जा धानी कहा जाता है। हानि है ये, लेकिन आप देखेंगे 3 घंटा 4 घंटा पावर कट रहता है। आसपास के जो आश्रित गांव है वहाँ तो 5-5, 6-6 घंटा पावर कट रहता है। पूरा पॉल्यूशन हमारे लोग जो यहाँ के लोकल निवासी वो झेलते हैं। पॉल्यूशन की भारी समस्या है। शाम होते ही राखड़ की इतनी बारिश होती है कि सुबह आप देखेंगे तो आपकी व्हाइट कार जो है ना ब्लैक हो जाता है। ये जब नेता आ रहे हैं अभी चुनाव के दौरान, तो क्या दावे कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? अब नेता तो अपनी बात कहेंगे, जो भी नेता बनेगा चाहे किसी भी दल का हो, है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि दलगत राजनीति में कोई भी नेता पूरे वादे नहीं करता। मुझे लगता है कि इस बार जनता ने निर्दलियों को जिताने का मन बना लिया है। अच्छा, तो जनता आप दोनों को स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसा जनता का कहना है। क्या कहेंगे सर? सुनिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। मैं जहां तक उनका जो आरोप है कि जनता न भाजपा को चाह रही न कांग्रेस चाह रही है, आप उनसे पूछिए। उनके जो निवर्तमान जो महापौर जी के फोटो, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर वही चीज मैं बता रहा हूँ। मैं आज आप बताइए कि हमारे जो पूर्व महापौर रहे, उनकी चेहरा तो है सामने, उनके महापौर का फोटो कहाँ, किस पोस्टर से गायब हो गया है? फोटो गायब है आपके महापौर का, बता रहे हैं। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सेंट्रल में इनकी सरकार है, और यहाँ पे जो कोयला कोरबा की जनता को गुमराह कर रही है, खाली यहाँ दूने का काम करती है। ना रेलवे की सुविधा है यहाँ पे पब्लिक के पास। आज आप रायपुर जाने के लिए देखेंगे ना, एक ट्रेन मिलेगी, और इनके जो लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता, जो मंत्री बने हुए इतने बड़े, वो सब कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। राखड़ की समस्या से कब निजात मिलेगा कोरबा को? देखिए, अब बीजेपी की सरकार आ गई है, और पहले जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ निगम में भी, तो देखते कि रोड में राखड़ बिखरे होते थे। कुछ दिन से जैसे हमारे यहाँ मंत्री जी आए, लखन देवांगन जी, इतना स्ट्रिक्ट कर दिए, कम से कम लोग आराम से चल रहे हैं। नहीं तो आप घर से निकलते तो पूरा धूल स्नान, राखड़ स्नान होता था। क्या कहेंगे? राखड़ का ठेकेदारी यहाँ कौन कर रहा है, उसकी पहले जांच कराई जाए। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं लोगों के घर में राखड़ घुसे, और पूरा राखड़ का ऐसा बारिश होता है ना कि जो अभी अंकल बताए, आपको समझ लो कि कितनी समस्या है यहाँ राखड़ से। एक बार निकलो और यहाँ पे अवैध
इतने काम हो रहे हैं, ट्रैक्टर आपके सामने देख लो, इतना तेज दौड़ते हैं। ये देखो अभी ट्रैक्टर जो आपके सामने, वो देखो ट्रैक्टर जा रही, खाली ट्रैक्टर। तो ये ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो छोटी बच्ची है राताखाड़ की, जिसके साथ रेप हो जाता है। यहाँ के व्यापारी जो सोना चांदी काम करते हैं, उनको घर में घुस के मारा जा रहा है। यहाँ व्यवस्था भी अभी राखड़ का बात जो बोल रहे थे, तो अभी कांग्रेस के महापौर के द्वारा 10 साल का उन्हीं का महापौर था। हम लोग बीजेपी के सरकार तो अभी 1 साल भरी हुआ है। उससे पहले तो पूरा कांग्रेस के महापौर के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा पूरा राखड़ का बौछार किया जा रहा था। आप लोग क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोग केवल शहर के विकास, राखड़ की समस्या दूर करने के लिए और शहर का पूरा समुची विकास, चहुमुखी विकास, चाहे रोड हो, नाली हो, बिजली हो, सड़क हो। 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। जनता पिछले 10 सालों, अगर 10 साल नहीं हुआ तो ये लोग सो रहे थे क्या, कि चूड़ी पहन के बैठे हैं, कि कुंभकर्ण नींद सो रहे? मैं इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, कहाँ थे ये 10 साल? सो रहे थे क्या, नींद की गोली खा के कि दारू पी के? आज उठाए हम लोग और जय सिंह अग्रवाल जी के घर में घेराव किए, मुख्यमंत्री का पुतला फूका। जितने भी कांग्रेसी नेताओं थे, सभी का पुतला फूका गया है इसके विरोध में। तो आप और भी लोग आ रहे हैं, हमारे बीच जुड़ रहे हैं। ऊर्जा धानी है, आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, किस पे? मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, मेरा दोस्त चुनाव लड़ रहा है राजेश साहू, वार्ड नंबर 17 से। जी मैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? आप लोग क्या देख रहे हैं ऊर्जा धानी में? आज 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय ये बोला गया था कि बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ। आज मीटर लगा दिए हैं 5 साल से 7 साल से, उसके बाद एक बार भी रीडिंग नहीं किए हैं। और यहाँ भी रीडिंग लेने जा रहे हैं तो आदमी के यहाँ 80,000 90,000 रुपया उसका बिजली वो बिल आ रहा है, तो पानी बिल आ रहा है। तो पानी के बिल के लिए मैं अभी जो सरकार है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी के बिल को माफ किया जाए। आप और क्या क्या समस्याएं हैं? बस पानी का है सर, एक बार लगा के चल दिए हैं मीटर को, उसके बाद से तो रीडिंग लेने भी नहीं आए और महीनों से आया नहीं है। अभी वो वाकई में बिल आ रहा है 50-60 हजार रुपये, तो मेरा बिल आया। तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं सब मिली है लोगों को। और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग अगर पानी का उपयोग करेंगे तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो बोल रहे हैं भारी ज्यादा बिल आ जा रहा है, 50,000 तक। उसकी जांच करवाए, अगर जांच करवाए। और ये पूरे शहर में ना स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, उसमें आप देखिएगा अभी बिजली बिल कितना आएगा। एक यहाँ पे दिया तले अंधेरा है, यहाँ एक होता हवा चली छटाक बार लाइट गई रात भर। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली अपने घर में इन्वर्टर लगा के सो रहे, गरीब लोग को नहीं देखते। तो इन्वर्टर लगा के सो रहे हैं आप लोग? इन्वर्टर लगा के नहीं सो रहे हैं हम लोग। हमारे पास बिजली पूरी पर्याप्त मात्रा में आ रही है, अच्छी बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। कांग्रेस शासन बता रहे हैं दिया तले अंधेरा है। भाई साहब सुनिए, एक चीज बता रहा हूँ मैं, दिया तले अंधेरा तो नहीं है। इसके ठीक पहले डॉक्टर बंसीलाल जी महतो जिस समय सांसद थे ना, तो इसी खरमोरा में जो सुपर सब स्टेशन जो बनाया गया था 64 करोड़ रुपया का, जिसके बदौलत आज कोरबा जिला में लाइट है। वरना इसके पहले जो है ना, जितनी सरकारें थी है ना, उनको सोचना था। सच्चाई ये है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं शहरी विस्तारकरण योजना का जो पैसा जो आया था भूपेश बघेल सरकार में, वो पैसा शहरीकरण में, जैसे मिड स्पान का जो काम था, वो मिड स्पान का काम को नगर निगम ने होने नहीं दिया। इसलिए नहीं होने दिया, कमीशन फिक्स नहीं हुआ इसलिए। तो कमीशन फिक्स नहीं हुआ, क्या कमीशन का खेल यहाँ भी चल रहे हैं? अब आप देख लो, महतारी वंदना योजना का पैसा किसको जा रहा है? सनी लियानू को। तो इसका वो तो गलती से हो गया होगा, लेकिन गलती से लेकिन देखिए नाम ये है कि जी सर, मैं जवाब देता हूँ। मिस प्रिंटिंग मानव प्रवृत्ति गलती है, उसके चलते कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें। अगर सनी लियोनी भी जा रही है भ्रष्टाचार कांग्रेस ने क्या रोड का गिट्टी उखड़ गई थे। भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ में देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में मंत्री तक जेल जाना चालू हो गया है। और आने वाले समय और यहाँ तो कलेक्टर अंदर है भैया जी, कोयला घोटाले में कोई मंत्री कैसा की भी जांच कराई जाएगी। तो क्या ये मुद्दे जो आप लोग जा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार को लेकर के भी पहुंच रहे हैं जनता? देखिए एक चीज बताइए, भाई साहब बोल रहे 1,000 की बात, यहाँ 2-2, 3-3 हजार करोड़ की घपला करके मंत्री स्वयं जेल में जा रहे हैं। इनके कार्यकाल में आरोप लग रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, फ्लोरामैक्स का इतना बड़ा घोटाला महिलाओं के साथ 40,000 महिलाओं के साथ हुआ है। तब इनके प्रभारी मंत्री, इनके वर्तमान करता, इसका उद्घाटन करता जो पूर्व मेयर जो थी रेणु अग्रवाल जी, वो इनके उद्घाटन उनके शासन में चालू हुआ था और हमने रोका है उसको। इन कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार हुआ। इनका दारू भट्टी जो मंत्री था आज भी जेल में है। यहाँ रानू साहू
रानू साहू यही थी, यहाँ की कलेक्टर रही, जेल में आरोप लगा रहे हैं। तो देखो, भाजपा का काम आरोप लगाना है, वो बिल्कुल लगाएं। ये जो 40,000 महिलाओं के साथ इनके जो मंत्री बोलते हैं उठवा के फेंकवा दूंगा, मरवाऊंगा, पिटवाऊंगा, ये गुंडागर्दी महिलाओं के साथ कर रहे हैं और महिला प्रत्याशी उतारे हैं। इसका तो जवाब दे पहले। अच्छा ये बताइए, ये भ्रष्टाचार के आरोप, दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोग तो जनता हैं, मतदाता हैं, क्या क्या और मूलभूत सुविधाएं की जरूरत है? मैंने बोला कि इतना बड़ा बजट है पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर नगर निगम कोरबा का बजट है वो सबसे बड़ा बजट में एक बजट है। उसके बाद में भी और सफाई की व्यवस्था के लिए इतना बड़ा बजट रखा गया है नगर निगम, अगर उसके बाद भी सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का है खेल है इसमें। जैसे पानी की बिलिंग है तो वो स्पॉटली बिल्डिंग क्यों नहीं होता, हर महीने क्यों नहीं पाता। संपत्ति कर का मामला है, एक बार आप 5 साल का एक बार संपत्ति कर पकड़ा देते हो, आम आदमी को देने में बहुत दिक्कत होता है, तो सारे इशूज हैं। अच्छा एक चीज और, ये रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बहुत समस्या होती है, जो मैं अभी आते वक्त देखा, तो इसका निदान कोई करने को तैयार है या नहीं? अब सारे नेता उदासीन हैं। यहाँ पर बहुत पहले से ये प्रोजेक्ट बना था कि वाई शेप में ओवरब्रिज बनना है, लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है और आए दिन उस कारण से एक्सीडेंट होती रहती है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कोरबा में एक और बड़ी समस्या है कि जिस तरफ देखिएगा बेजा कब्जा का विस्तार हो रहा है, इसका मेन कारण ये है कि नगर निगम की तरफ से कोई गरीबों के लिए स्पेशल प्लान नहीं बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि भाड़ा क्रय योजना के तहत लोगों को आसान किस्तों में मकान उपलब्ध कराया जाता था नगर निगम के द्वारा, जिसमें आरपी नगर, एमपी नगर बना हुआ है। ऐसी योजनाएं फिर से शुरू करने की जरूरत है ताकि गरीब लोगों को भी कम रेट में और आसान किस्तों में मकान मिल जाए। अच्छा, तो ये 15 साल आप लोग भी रहे यहाँ शुरुआती दौर में, 10 साल ये लोग हैं, आरोप यही लग रहा है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसकी समस्या कब दूर? एक मिनट भैया, रेलवे क्रॉसिंग का एक तो टेंडर हो चुका है, इनके शासन में भ्रष्टाचारी से कुछ नहीं होता। हमारा टेंडर हो चुका है, झोपड़ी पट्टी की मतलब जो थे वहाँ पे इनको पैसा देकर स्थापित कर दिया गया है, टेंडर चुका है, निर्माण कार्य चालू है। ये रुपए सेंक्शन हो चुका है सोनालिया ज्वेलर्स के लिए, सोनालिया पुल के लिए, अंडर ब्रिज बनने के लिए 70 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गए हैं और कार्य चालू है, कार्य प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हम लांबा भैया के समय में, लांबा जी जब महापौर हुआ करते थे उस समय इसका भी अंडर ब्रिज का चालू कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसको अकेले पड़ गए हैं क्या? मैं अकेले कहाँ पड़ा हूँ भैया, आप तो मेरे साथ हो, मेरे को डरने का क्या है, आप जब साथ दो। अच्छा, ये कई सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये जो रेलवे ट्रैक के पास जो बता रहे हैं ना, जो उसका काम चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल के कितना भ्रष्टाचार किए हैं, लोगों को कितना कमीशन खोरी खाए हैं, उसकी तो पहले खुद जांच करा ले। कमीशन खोरी का आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है सर? देखिए ये तो मनगढ़ंत कहानी है, अभी कार्य चालू ही हुआ है तो ये कमीशन खोरी, ये जो कांग्रेस की जो नीति है ना, ये दूसरे ऊपर लाद रही है, ये जिस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, आप लोग कौन कौन से मुद्दे, आप लोग 10 साल से रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के अभी जनता के बीच आ रहे हैं? अभी साफ सफाई, और साफ सफाई बहुत अच्छा रहे, स्वास्थ्य पे ध्यान रहेगा, युवाओं पे ध्यान रहेगा, युवाओं को रोजगार दिलवाने पे ध्यान रहेगा। मेरे जैसे यूथ को कांग्रेस पार्टी अगर टिकट दे रही है, हमारे पूरे नगर निगम में 80% यूथ लोगों को टिकट मिला है। जी चलता था और बोलते रोजगार दिलाएंगे। क्या बोले सर? कांग्रेस के जमाने में अच्छे ठेकेदारों को बेरोजगार कर दिया, रोड पे आ गए कि बेरोजगार लोग, ठेकेदार लोग। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? समस्याएं बहुत सारे सर, देख लीजिए सामने यहाँ ये घड़ी नहीं है, रोड नाली सब पूरा बाजार है। कांग्रेस शासन में पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार। मैं एसीसीएल कॉलोनी में रहता हूँ, एसबीएस में। हमारे यहाँ पोखरी के लिए 11 करोड़ का काम आया था, सौंदर्यीकरण के लिए, पोखरी के लिए, वो भी खा गए इन लोग। हल्का सा वहाँ काम कराए, चुनाव में, विधानसभा में चुनाव किए उस समय काम कराए हल्का सा ना, चुनाव के दौरान काम किया? हाँ, हल्का सा, उसके बाद खत्म हो गया है। तो चुनाव के दौरान काम करते हैं, उसके बाद ठंडे बस्ते पे चले जाते हैं, आरोप लग रहे हैं। देखिए, कोई ठंडा नहीं है, कोई गर्म नहीं है, हम युवा हैं, वायु बनने में बहुत समय नहीं लगता है। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये ठोक रहे हैं, तो इनको जनता इस बार ना ऐसे ठोकेगी कि कहीं ये ठोकवाने लायक नहीं रहेंगे। जनता जवाब मेयर के लिए जीत रहे हैं अपन। 50,000 मतों से कोरबा की मेयर संजू देवी राजपूत जीतेंगी, है ना, दावा है हमारा। दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों का। दावा और हवा और समय ये यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे, रिजल्ट जनता बताएगी। तो जनता बताएगी, जनता बताएगी। ये दोनों पार्टी के जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, अगर कल डिस्ट्रिक्ट मेडल फाउंडेशन की जांच हो जाए ना, तो आधे अधिकारी आधा भाजपा कांग्रेस नेता अंदर होंगे। अच्छा, तो दोनों ही दलों के ऊपर आरोप लग रहा है, अगर जांच होगी तो दोनों ही दल के कई, हम तो कहते हैं बिल्कुल जांच कराना चाहिए, बिल्कुल हम खुद कराएंगे। आज देखिए, आज ये 5 साल कलेक्टर से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार है। अभी तो ऐसा है कि आने वाले समय में सीएम भी
आने वाला समय सीएम भी जेल जाएगा कांग्रेस का। जेल जाएंगे। 5 साल भ्रष्टाचार से कुछ नहीं किया। 28 रुपए टन को कोयला घोटाला किया, गोबर घोटाला किया। कोयला घोटाले की शुरुआत यहीं से हुई। क्या घोटाला? आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आरोप लगा रहे हैं, उसकी सरकार जांच कराए। अब ये क्या अंटा गोली खा के सोए थे कि गांजा पी के सोए थे कि एक पैक मारे थे कि गद्दी पिए थे? क्या 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 देखिए, ये मैं क्या बोला, पहले भी बोला कि जो कांग्रेस नीति पे चलती है वो दूसरे को थोपती। बीजेपी का काम नहीं गांजा पीना, दारू पीना, ये इनका काम है, जो बोल रहे हैं हमारा नहीं। हम तो जय श्री राम वाले हैं, जय जय श्री राम। दारू गांजा का काम इन लोग का है, इसीलिए तो ये बताइए, अभी चूंकि अभी कई सारे मामले मैं देख रहा हूँ सड़कों पे, बहुत से मुद्दे हैं, सड़क, नाली, पानी, सबकी समस्या उठ रही है। क्या रहा पूरा 5 साल? हमारा 5 साल बहुत अच्छा था, और ये लोग बस चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जनता जानती है कि कांग्रेस क्या की है, क्या नहीं की है, और ये लोग जो बोल रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी है खाली। अभी तो निर्दोष, एक मिनट, इनका जो फर्जी महापौर था, फर्जी जाति का था, जिसको हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है। क्या कहेंगे? तो उसके बाद इनका जो छत्तीसगढ़ में सरकार किनकी है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। ये खाली चिल्लाने से थोड़ी होता है। इनके राज्य में सरकार है, अगर वो फर्जी है तो उन पर एफआईआर दर्ज कराएं। कोर्ट बोल चुका है, हाई कोर्ट बोल चुका है, उससे बड़ा कोई नहीं है। न्याय कौन करेगा? कोर्ट। हमारा लोकतांत्रिक है। कोर्ट का तो आदेश आ गया। क्या कुछ आदेश नहीं है, इनको फर्जी देश का है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी सरकार है, उसका पूरा उपयोग करें ना। आप देखो यहाँ पे स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम घोषणे का जगह है, निगम का है, उसमें देख लो भाजपा का झंडा लगा के रखे हैं। तो ये किस प्रकार, आंख नहीं दिख रहा है क्या कि जूम करके दिखाएं? क्या आंख है कि बटन? आपका आंख है कि बटन है? क्या चीज? वो झंडा कोई हमारा विपक्षी लगा दिया होगा कांग्रेस बदनाम करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, विपक्षी लगा दिया होगा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे झंडे को लेकर? झंडे को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो ये सड़क जो सामने आपको दिख रहा है, इसमें धूल उड़ता था, जनता पूरा परेशान थी धूल से। यहाँ पर ये लोग इतना भ्रष्टाचार किए, महापौर के वार्ड में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। महापौर के वार्ड की जनता खुद विकास कार्य के लिए तरसी है, उनको बंदी बना दी थे महापौर के। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सड़क है ये पूरी तरह से धूल खा रही थी। सड़क धूल खा रही, मत समझा नहीं मैं। ये कह रहे हैं पूरी तरह से धूल ही धूल ये सड़कें पहले हुआ करती थी, ये इनका कहना है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये धूल लोगों के घर भेजना चाह रहे हैं। ये ट्रकों के माध्यम से लोग को बोल रहे हैं कि तुम अपने घर में धूल रखो और पूरा धूल खाओ, धूल में सो, धूल में नहाओ। और इनके मंत्री और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब एसी में सोने वाले लोग हैं। अच्छा, एसी में सोने वाले लोग बता रहे हैं सर। देखिए, एसी में सोने वाले की जो बात कर रहे हैं, वो पिछले कार्यकाल में 3 साल से विधायक रहे हैं यहाँ पर जयसिंह अग्रवाल जी, जिन्होंने एसी में रह करके ही केवल ने काम किया, ना यहाँ पर जनता का जन दरबार लगाया। आज हमारे यहाँ हमारे कोरबा के लोकप्रिय विधायक जो लखनलाल देवांगन जी उद्योग मंत्री, उन्होंने प्रतिदिन लोगों की समस्या को सुनने के लिए, भाई साहब निर्विरोध चुनाव जीत गए। निर्विरोध लोकप्रियता ही उनकी है कि उन्होंने इस तरह से काम किया। कोरबा क्षेत्र में आते ही लाखों करोड़ों रुपए की जो है विकास कार्यों में जो विकास काम किए, इसलिए लखनलाल देवांगन जी का भाई निर्विरोध चुनाव जीता गया है। क्या कहेंगे? मैं तो आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा अगर महिलाएं कहीं हैं फ्लोरामैक्स से पीड़ित, वही हैं। और अगर इनका सरकार अगर हिम्मत है तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और लखनलाल देवांगन को चुनाव लड़ा के दिखा दे। मैं वो ओपन चैलेंज करता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं मिला वहाँ पर, जिसके वजह से प्रत्याशी जो था उसको निर्विरोध होकर के वहाँ पर वो निर्विरोध पार्षद का चुनाव निकल गया। ये विधायक की बात करते हैं जहाँ पर वो उनको एक कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहा है जो चुनाव। तो ये कोरबा हम पहुंचे हुए थे और कोरबा पहुंच के मुद्दे और वादों को लेकर के हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत किए और अलग अलग दावे और अलग अलग वादे लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे। फिलहाल अब जनता तय करेगी कि आखिर किन्हें उन्हें अपना शहर सरकार चुनना है, चूंकि नतीजे 15 फरवरी को आएंगे। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, कोरबा।